तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या समीकरण का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं कि जो आपके बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको भी देख लीजिएगा। मैथ में भी वास्तविक नंबर का रियल नंबर का हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया है। आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो हमने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया था और उसमें आपसे थोड़ा सा मजाक भी किया था। हमने कहा था कि देखिए तिलका के साथ जाने वाले लोग को तिलकहरू कहते हैं, बारात के साथ जाने वाले लोग को बरतिया कहते हैं और दूल्हा के साथ जाने वाले लोग को क्या कहते हैं, सोहबलिया कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल, या उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी, क्या बोलेंगे, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। ठीक है, तो एलपीजी, देखिए एलपीजी का पूरा नाम जो होता है लिक्विडिफाइड, क्या होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में ईंधन के रूप में क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मुख्य घटक माने उसमें मेन चीज क्या होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है ज्यादातर। ठीक है, तो वो होता है आपका का आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन। उसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी एक रंगहीन गैस है। एलपीजी का है, एक रंगहीन गैस है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आपके घर में, मेरे घर में गैस होता है। ठीक है, तो उसको रिसाव का पता लगाने के लिए कि गैस लीकेज ना करे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनियां हैं उसमें क्या मिला देती है, वो मिलाते इथाइल मार्केप्टन। क्या मिलाते, इथाइल मार्केप्टन, क्योंकि ये थोड़ा सा दुर्गंध टाइप होता है और लोगों को पता चल जाए तो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, इथाइल मार्केप्टन। क्या मिलाते हैं, इथाइल मार्केप्टन। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो कहा है कि मुख्य अवयव माने वो किससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका का मेथेन। किससे, मेथेन या मीथेन इंग्लिश में बोल सकते हैं। मीथेन से मिलकर के बना होता है, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। जो हम लोग शहरों में जो गाड़ियां चलती है वो किससे चलती है, सीएनजी गैस से चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन
ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, भरा होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन भरा होगा तो आपका चिप्स जल्दी से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन को भर देते हैं। ठीक है, कि उपचयन की क्रिया मंद हो जाती है और चिप्स का होता है, खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है आपका ऊष्मा छिपी, क्या बोलेंगे, श्वसन आपका ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का क्या होगा, उदाहरण होगा। किसका, क्योंकि हम लोग जब श्वसन करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उससे ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। तो जिस हम लोग जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हम इसको बच्चों को क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि ऊष्मा इज निकलिंग। हम कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा इज निकलिंग तो ओकरा के का कहेंगे, ऊष्मा छेबी कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगिंग, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा इज लगिंग तो उसको हम कहते हैं का ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि किस धातु को, कह रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, किस धातु को चाकू से क्या काटा जा सकता है। तो देखिए आप लोग ट्रिक याद रखेगा, नकली, क्या याद रखेंगे, नकली। नकली का मतलब हो गया, देखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि किसको आप चाकू से काट सकते हैं या आसानी से काटा जा सकता है, तो नकली। नकली का मतलब नकली का मतलब क्या हो गया, एने देखिए, नौ से का हो गया सोडियम, के मैंने क से का हो गया पोटेशियम, और ली से हो गया लिथियम। ठीक है, ये तीन ऐसी धातुएं होती है जो मुलायम होती है, इसको चाकू से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि लोहा नहीं, चांदी नहीं, ये कौन होगा, ये होगा आपका सी, लिथियम और का सोडियम। ठीक है, आपका सी का हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से, किसमें से, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के का जलता है, बिना ज्वाला का जलता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती तो ज्वाला के साथ जलता है। किरोसिन, किरोसिन भी क्या होता है, ज्वाला के साथ जलता है। हाँ, लेकिन जो कोयला की बात कर लें तो कोयला आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग उसका यूज करते हैं कुछ बनाने में, तो कोयला क्या होता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता है। ठीक है, तो ऑप्शन टी क्या होगा, सी टिक कर लेंगे। ठीक है, मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ह्रास क्या कहलाता है। तो ह्रास, ह्रास देखिए, ऑक्सीजन का ह्रास जो है वह आपका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यही अगर आपसे पूछता कि वृद्धि क्या कहलाता है, तो वृद्धि आपका उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो ये आपका उपचयन कहलाता है। और हमने आपको क्लास में सब सिखाया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए मैंने एक गीत आप सबों को सुनाया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का हटना, ह्रास होना क्या कहलाता है,
उपचयन कहलाता है। ठीक है, उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद एक होता है अपचयन, इसी का जस्ट उल्टा होता है। तो उसमें बोलते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। इसीलिए आप सबको ये गीत मैंने सुनाया है। तो चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है, संक्षिप्त रूप है कि सांकेतिक रूप है कि पूर्ण रूप है कि में से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का जो होता है वो क्या होता है, आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको भी दग है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि जब रासायनिक समीकरण हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त किसी अभिक्रिया का संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप जो होता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया का संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। तो आप इसको टी क्या ए लगा लेंगे। ठीक है, बी भी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, सांकेतिक रूप भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में कि अणु सूत्रों के रूप में कि समीकरणों के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमको डाउट है कि संकेतों के रूप में भी किया जाता है, अणु सूत्रों के रूप में भी किया, समीकरणों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन कहें तो क्या हो जाएगा, समीकरण के रूप में। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हमको डाउट है क्वेश्चन ऑप्शन में। अब कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपको 2 नंबर में। ठीक है, कि कहेगा कि गैल्वेनीकरण से क्या समझते हैं, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, या इसका एक और नाम भी है जस्तीकरण किसे कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, लोहे के ऊपर जिंक की परत माने पानी भी कह सकते हैं चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे आपके घर में जो दूध वाला बाल्टी हो देखे होंगे या खूब व्हाइट जो आपको बाल्टी दिखता है वो क्या होता है, लोहे पर किसका, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं कि देखिए हम लोग चांदी देखे हैं तो चांदी कैसा होता है, श्वेत होता है। तो सिल्वर क्लोराइड भी कैसा होता है, श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना माने सड़ना अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम इस क्वेश्चन को जानते हैं कि देखिए जब हमारी साग सब्जियां जो है वो क्या होती है, सड़ती है, तो उससे ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। क्या होता है, निकलता है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, उत्सर्जन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा, सॉरी यहाँ गलत टिक लग गया, वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया का। तो देखिए कह रहा है कि जल का उबलना नहीं, मोम का जलना, मोम का पिघलना ये भी नहीं, हाँ पेट्रोल का जलना क्या होगा आपका,
पेट्रोल का जो जलना होगा वो आपका क्या होगा, दहन अभिक्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण है, आपको दिया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या HCl बना रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के भी यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, तो यहाँ भी क्लोरीन के क्या है, 2 परमाणु है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बन गया, HCl बन गया। इसमें देख रहे हैं कि 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो कह रहे हैं कि एक अपघटन अभिक्रिया नहीं, अपघटन कहने का मतलब होता है कि एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये बनेगा क्या, CaO प्लस का CO2। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। हाँ, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ये जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं वो किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण CaCO3 से CaO बना प्लस CO2 बना किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन की, संयोजन की, उभयगामी की, प्रतिस्थापन। तो ये देखिए, एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ये Cl2 है प्लस 2Ki है, से बन है क्या 2KCl प्लस का I2, तो 1 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग जब वो क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हम लोग जाने थे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या जाने थे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करके विस्थापित करके खुद उसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो देखिएगा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन C सही होगा। ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे कि जो आपका सोना है, क्या है, सोना है, वो ऑक्सीजन से सीधे संयोग नहीं करता है, सीधे संयोग नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तांबा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तांबा जो है ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और बनाता है क्या, CO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जिंक जो है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, ZnO बनाता है। ठीक है, ये भी पोटेशियम जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और बनाता है क्या, ये अभिक्रिया करता है, लेकिन सोना अभिक्रिया नहीं करता। तो ऑप्शन क्या होगा, B सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन का त्याग। तो देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का, ठीक है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, ये देखिएगा ये दोनों होता है। क्या होता है, दोनों। तो हम यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ऐसी कर देते हैं, यहाँ D में ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा कि B और C दोनों, B और C दोनों। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। ये ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही, B और C दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में,
कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, कह रहा है कि प्रकाश का अवशोषण होता है कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है? नहीं, प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता, प्रकाश निकलता नहीं है। पदार्थ का अपघटन होता है, प्रकाश का, यहाँ अपघटन ये भी गलत है। पदार्थ का अपघटन, तो देखिएगा हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण। प्रकाश लगता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन देखिएगा इसमें सही हो सकता है कि पदार्थ का क्या होता है? अपघटन भी होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है, यदि है दगदग है, ठीक है। आइए अगला, कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है। तो रेडॉक्स आपको बताए थे कि रेडॉक्स जो होता है, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस का ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन होता है, और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसको हिंदी में अवकरण कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखें तो क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। इसको का अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण के संयुक्त रूप को, माने साथ साथ रूप को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है? नहीं, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का होता है, साथ साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना का प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन। माने जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में, किसमें? शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना, भोजन पचता है तो आप लोग को पता है ऊर्जा का होता है, निकलता है। ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की, यहां क्या कर लेंगे? यहां आप सुधार लेंगे, यहां आप कर लेंगे परमाणुओं की, ठीक है। क्या कर लेंगे? परमाणुओं की संख्या समान है तो यह समीकरण है। तो देखिए अगर समीकरण के दोनों ओर, जैसे H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर अगर बनाते हैं 2HCl, ठीक है। तो देखिए यहाँ दोनों ओर हाइड्रोजन के भी दो परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु, क्लोरीन के यहाँ भी दो परमाणु। तो यहाँ दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है? समान है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आपको बताए थे नकली, क्या बोलते थे? नकली मैंने कहा सोडियम, लिथियम, सॉरी नकली माने सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और लिथियम, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि
कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, तो याद रख कर लीजिएगा, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई है, क्या है, वीवीआई है, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो होता है का पारा, क्या होता है, पारा। ठीक है, पारा होता है जो एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोगों ने इसको देखा भी है कि जो थर्मामीटर होता है उसमें जो आप लिक्विड रूप में हिलता डुलता रहता है, उसी का नाम क्या है, पारा है। क्या है, पारा, जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। इसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर का उपयोग ताप को मापने में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो देखिए, लगभग जो भी धातु हैं वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लौ ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, लौ ऑक्साइड बनाएगी। तो देखिएगा, ये आपका आयरन ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, तो माने आपका यदि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लौह ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, लौह ऑक्साइड। ठीक है, या ऐसे भी याद कर लीजिए कि धातु जो है ऑक्सीजन से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करें कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो देखिए, सोडियम का संकेत होता है क्या, Na। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वह होती है 11, और द्रव्यमान या परमाणु भार कह सकते हैं वो होती है कितना, 23। तो हमें सिर्फ पूछा गया कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो परमाणु संख्या होती है 23, द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 23। तो परमाणु संख्या हो जाएगा आपका कितना, 11। कितना हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इंग्लिश में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इसको केमिस्ट्री का डैकेथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डैकेथ। ठीक है, डैकेथ मैंने कहा जो किसी का पैसा लूट ले, किसी का धन दौलत का कर ले, लूट ले। तो इस पूरे केमिस्ट्री में जो फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन के किसी भी तत्व से खींचने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं, इंग्लिश में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कि सबसे अधिक कौन होता है, फ्लोरीन, यानी केमिस्ट्री का कह लीजिएगा डैकेथ। क्या बोलेंगे, डैकेथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम हम जानते हैं कि ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। सोडियम का होता है अधिक क्रियाशील होता है। अगर इसको खुले वायु में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेगा। अगर पानी में रख देंगे तो पानी में भी ऑक्सीजन होता है, वहां भी भूत भूत कर जलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको केरोसिन तेल में रख देते हैं, क्योंकि वहां अभिक्रिया न हो सके। तो देखिए, ऑक्सीजन से क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया से बचने के लिए हम लोग सोडियम को किस में, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, यानी अगर रासायनिक नाम बोल दें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग
होता है, माने धुएं का रंग किस कलर का होता है, तो वो होता है आपका भूरा, यानी ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है वो कैसा होता है? ब्राउन, माने भूरा कलर का होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C6H12 और का O6 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, बी ऑप्शन का हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा बी, C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन कि चीनी का, किसका? चीनी का। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है याद कर लेंगे, C12H22O का 11। ठीक है, C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर जो हम सी देख रहे हैं वो क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी का होगा, सही होगा, C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन क्या? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है H2 का, होता है H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है। तो देखिए H2SO4, तो ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में, जल के एक अणु में, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। तो कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु परमाणु के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, तो अब देखिए संख्या का अनुपात हो जाए तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु कितना है? 2 है, माने जल के एक अणु में, जल के एक अणु का सूत्र होता है H2O होता है। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के क्या है? 1 परमाणु है। तो पूछा गया है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के एक परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो वो कितना है? 2:1 है। क्या है? 2:1 है। तो जो आप ऑप्शन बी है वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन बी का होगा, सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रकृति में, किसमें? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन क्या होता है? बना होता है। अब पूछेंगे कैसे, तो हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, अच्छा प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि पौधे, क्या बोलेंगे कि पेड़ पौधे का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग या कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि देखिएगा जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से क्या CO2 और जल, ठीक है, और यदि करके और क्या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। यहां ऐसे ही कर सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये मेन चीज है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं? पौधे ये CO2, देखिए मेन इसका आप जान लीजिए कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में CO2 है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते रहते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन का संतुलन क्या होता है? बना रहता है। तो ये प्रक्रिया कौन सा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से, किसमें से? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है?
निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन नहीं, दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन ये भी है। भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना, श्वसन, दहन, ये तीनों क्या है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, माना ऑक्सीकरण है। लेकिन अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण जो है वह आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण, माना ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्योंकि अवक्षेपण हम लोग कहते किसको है? हम लोग जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन निगेटिव है, तो आंसर भी क्या देंगे हम लोग? निगेटिव देंगे, डी देंगे। अगला क्वेश्चन कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है? आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल एक दे दूं, क्या दे दूं? एग्जाम्पल दे दूं कि जिसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो आइए एक उदाहरण से आपको समझा दें कि देखिए वो एग्जाम्पल क्या होता है कि देखिए, जैसे NaCl हो गया, क्या हो गया? NaCl हो गया, और ये हो गया क्या? AgNO3 हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो इसमें हम जानते हैं कि Na पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और Cl पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। Ag पर प्लस चार्ज होता है, और NO3 पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये अपने आयनों का क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। अब देखिए Ag जो प्लस है वो किसके साथ? Cl के साथ बना लेगा, तो ये बना लेगा AgCl, और ये Na प्लस और NO3 बना लेगा क्या? NaNO3। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Cu प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O। ठीक है, CuO प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैंने आपको क्लासरूम में ही सिखाया था कि ये अभिक्रिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है? उपचयन भी होता है और का अपचयन, ये दोनों साथ साथ होता है। अब पूछेंगे उपचयन कैसे हो रहा है? तो देखिए यहाँ आप जो देख रहे हैं अभिक्रिया, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से बिछड़ रहा है। ठीक है, तो बिछड़ रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो कहेंगे कि सर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचयन। तो ये अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जो उपचयन एवं अपचयन दोनों अगर साथ साथ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो ये किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा यहाँ आप समीकरण को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सही है। कि यहाँ कॉपर जो है ऑक्सीजन से संयोग करके, माने मिल करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉपर का, किसका? कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि हम आपको गाना ही सुना चुके हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। इसीलिए मैंने एक गीत आप सबको सुनाया है। तो देखिएगा उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण भी कर रहे हैं। तो सही की बात अगर कर दूं तो क्या होता है? कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है,
ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। याद कर लेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा लगता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो देखिएगा, ये आपका पहला चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब हम फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में के साथ। तो अगर आप जल्दी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसे लगता है। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।